सीईओ ने जैसे ही अपने सहायक द्वारा खरीदे गए चावल के पकौड़े का एक निवाला खाया, वह अचानक सन्न रह गया। उस स्वाद ने उसके दिल की गहराइयों में दबे हुए वर्षों पुराने जख्मों को जगा दिया। उसे अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि बचपन में उसकी माँ हमेशा इसी रंग और इसी खास स्वाद के पकौड़े बनाया करती थी। वह अपनी माँ से कई साल पहले बिछड़ चुका था। अब पहली बार उसे लगा कि शायद उसे अपनी माँ को फिर से देखने का मौका मिल सकता है। उसे खोजने की बेचैनी में वह तुरंत अपने सहायक के साथ बाजार पहुंच गया। वहां उसने एक मध्यम उम्र की महिला को वहीं पकौड़े बेचे हुए देखा। उसे डर था कि कहीं उम्मीद टूट न जाए, इसलिए उसने सीधे यह नहीं पूछा कि क्या वह उसकी माँ है। इसके बजाय उसने पूछा, आपको यह खास स्वाद बनाना किसने सिखाया? महिला मुस्कुराकर बोली, किसी ने नहीं, ये मेरी अपनी रेसिपी है। मैं 20 साल से यही पकौड़े बना रही हूँ और इस स्वाद की नकल कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर सीईओ का यकीन और मजबूत हो गया। उसे लगने लगा कि यही उसकी असली माँ है। लेकिन जैसे ही वह और सवाल पूछने वाला था, महिला के पति का फोन आ गया। महिला जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। घबराहट में सीईओ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसकी गर्दन का हार टूट गया। जैसे ही उसकी नजर उस हार पर पड़ी, बचपन की यादें तूफान की तरह उसके दिमाग में लौट आई। वर्षों पहले की एक रात, वह और उसकी 2 बहनें अपनी माँ के साथ बैठकर पकौड़े बना रहे थे। उनकी माँ हमेशा रंग बिरंगे पकौड़े बनाती थी। वह उसकी खास पहचान थी। उस रात उसने अपने तीनों बच्चों को एक एक हार दिया था। उस हार में पूरे परिवार की तस्वीर लगी हुई थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा था, जब तक ये हार तुम्हारे पास रहेगा, हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद वह अपने दोनों बहनों के साथ अपने सौतेले पिता को ढूंढने निकला। उन्हें लगा था कि वह उन्हें खाने पर ले जाएगा, लेकिन रास्ते में उन्होंने उसे दूसरी औरत के साथ देखा। लड़के को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी बहनों का हाथ पकड़कर भागने लगा। सौतेला पिता उनके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते वे बंदरगाह पर खड़े एक जहाज तक पहुंच गए। सौतेले पिता ने लड़के को पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, तुमने क्या देखा है? लड़के ने जवाब देने के बजाय उसके हाथ पर जोर से काट लिया। गुस्से में आदमी ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। दोनों बहनों ने यह सब अपनी आंखों से देखा। फिर उसने उन्हें भी पानी में धक्का दे दिया। जब माँ को पता चला कि उसके बच्चे समुद्र में गिर गए हैं, तो वह बदहवास होकर तट पर दौड़ी चली आई। लेकिन वहां पहुंचते ही वह दुख से टूटकर गिर पड़ी। उसका पति झूठा सहारा देते हुए बोला, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और इसी झूठ के साथ 20 साल गुजर गए। लेकिन वह लड़का मरा नहीं था। उसने जिंदगी से लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और अंततः एक अरबपति सीईओ बन गया। अब जब उसे अपनी माँ जैसी दिखने वाली यह महिला मिली, तो उसने अपने सहायक को उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। रिपोर्ट सामने आई और उसे पता चला कि पिछले 20 वर्षों से उसकी माँ हर दिन उसी बाजार में पकौड़े बेच रही थी। वह आज भी इस उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन उसके बच्चे वापस लौट आएंगे। लेकिन उसका पति उसे सिर्फ पैसे कमाने की मशीन की तरह इस्तेमाल करता रहा। उसकी मेहनत की कमाई दूसरी औरत और उसके बेटे पर खर्च होती रही। एक दिन महिला ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत निकाली, करीब 10 लाख रुपए। उसका सपना था कि वह अपना एक घर खरीदे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पति ने पहले ही प्रॉपर्टी एजेंट को रिश्वत दे दी थी और घर के कागज अपने बेटे के नाम पर बनवा दिए थे। फिर भी महिला खुशी से झूम रही थी। उसने नए घर की खुशी में एक बड़ी दावत की तैयारी भी कर ली। उधर सीईओ को आखिरकार पूरी सच्चाई पता चल गई। वह महिला सचमुच उसकी माँ थी। उसे यह भी पता चला कि उसका सौतेला पिता उसी की एक फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसे अभी तक समुद्र में धक्का दिए जाने की सच्चाई याद नहीं आई थी। इसलिए उसने अपने सहायक से कहकर उस आदमी को वर्कशॉप मैनेजर तक प्रमोट करवा दिया। उधर गृह प्रवेश की दावत में जैसे ही सौतेले पिता को पदोन्नति की खबर मिली, वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा कि सीईओ ने उसकी मेहनत पहचान ली है और अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। वह गर्व से सबके सामने खड़ा हुआ और डींगे हाँकने लगा, ये नया घर और मेरी यह पदोन्नति सब मेरी सालों की मेहनत और त्याग का नतीजा है। महिला ने यह सुना तो उसके चेहरे पर